हेलो, व्हाट्सअप गाइस, आई एम आर के। मुझे तुमसे प्यार है एपिसोड 13। तो पिछले एपिसोड में काव्या रागिनी को उसके मर्जी के खिलाफ अपने घर लेके आती है क्योंकि वो भीग चुकी थी एंड काव्या नहीं चाहती थी कि इस तरह रागिनी को कोई और देखे। रागिनी जैसे ही काव्या के मेंशन को देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। बहुत ही बड़ा, ऐसा लग रहा था वो घर नहीं बल्कि राजमहल हो, बहुत ही शानदार। जैसे ही गेट खुलती है एंड कार मेंशन की तरफ आगे बढ़ रही होती है, रागिनी कार से मेंशन की तरफ और रात की चांदनी में चमकते हुए मेंशन को देख रही थी। जब ये नोटिस करती है कि रागिनी शीशे के अंदर से ही मेंशन को देख रही है तो वो धीरे से शीशे को नीचे कर देती है। रागिनी को जैसे रियलाइज होता है कि शीशे नीचे हो रहे हैं तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि काव्या उसी की तरफ देख रही होती है। रागिनी बोलती है, तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी अमीर हो। तो काव्या बोलती है, तुमने पूछा ही नहीं मेरे फैमिली के बारे में तो मैं कैसे बताऊं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो काव्या को जो सर्वेंट होते हैं वो ग्रीट करते हैं एंड रागिनी को भी ग्रीट करते हैं। तो रागिनी चारों तरफ नज़र घुमाती है तो 5-6 सर्वेंट खड़े होते हैं हर कोने में। रागिनी पूछती है, तुम्हारे मॉम डैड नहीं रहते यहाँ पे? काव्या बोलती है, नहीं, यहाँ मैं अकेले ही रहती हूँ। तो रागिनी बोलती है, तुम्हें यहाँ अकेले अच्छा लगता है इतने बड़े मेंशन में? तो काव्या बोलती है, नहीं, आज तुम थी तो इसलिए मैं यहाँ आई, वरना मैं यहाँ नहीं रहती, मैं अपार्टमेंट पे रहती हूँ। तो रागिनी बोलती है, तो फिर वहाँ क्यों नहीं गए? तो काव्या बोलती है, वहाँ पे सिर्फ मैं रहती हूँ, अगर तुम मुझे वहाँ देखती, हम और तुम अकेले होते तो पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आते। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मिसयूज करने के लिए ऐसे अपार्टमेंट में लेके आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ मेंशन में। तो यहाँ कौन रहता है? रागिनी का सवाल होता है। काव्या बोलती है, यहाँ भी मैं ही रहती हूँ, बट यहाँ पे मॉम डैड भी आते हैं तो इसलिए ऐसे ये घर, ये मेंशन को यहाँ पे सर्वेंट ही देखते हैं, बहुत रेयरली मैं आती हूँ यहाँ। तो रागिनी बोलती है, अच्छा, अपने मन में, बताओ इसके इतने सारे घर हैं। काव्या बोलती है, अच्छा सुनो, तुम यहीं पे सारे सवाल करोगी या फिर अंदर जाके कपड़े भी चेंज करोगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बदन को तुम्हें अपने ज़्यादा प्राइवेसी देनी चाहिए, ना कि मेरी इंक्वायरी? रागिनी बोलती है, क्या मतलब है? तो काव्या उसके बॉडी की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं पता तो ठीक है, तुम ऐसे ही रहो। तो फिर रागिनी को रियलाइज़ होता है कि काव्या कहाँ देख रही है तो उसे बोलती है, काव्या तुम। तो रागिनी काव्या बोलती है, तुम दिखा रही हो तभी तो, मैं तो तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम चेंज कर लो। तो रागिनी बोलती है, अच्छा बाथरूम कहाँ है? वो बोलती है, बाथरूम मेरे बेडरूम में भी है, इधर भी है, तुम कहाँ चेंज करना चाहोगी? तो रागिनी बोलती है, कपड़े कहाँ हैं? तो काव्या बोलती है, मेरे बेडरूम में। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। रागिनी काव्या के पीछे पीछे जा रही होती है। सर्वेंट धीरे धीरे बात करती है एंड बोलती है, आज तक काव्या मैम ने किसी को भी नहीं लेके आया, कौन है ये जिसको काव्या मैम लेके आई हैं? रागिनी काव्या के साथ बेडरूम में चली जाती है एंड जैसे ही बेडरूम के अंदर जाती है, काव्या बोलती है, लेफ़्ट साइड बाथरूम है, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ, तुम बाथरूम के अंदर जाओ। रागिनी उसकी बातों को फॉलो करते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है एंड वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है एंड जो बाथरूम टॉवल होते हैं बाथरूम से पहन के बाहर आती है। एंड काव्या जब रागिनी को ऐसे ड्रेस में, पार्ट ड्रेस में देखती है तो थोड़ी देर के लिए बस उसे देखते ही रह जाती है। रागिनी जब ये नोटिस करती है कि काव्या उसे देख रही है तो वो और ज़्यादा काव्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसके पास से होकर गुजरती है एंड जो काव्या ने ड्रेस निकाल के रखे थे वो बहुत करीब जाके वो ड्रेस उठाती है। काव्या ये सेंसेशन फील कर रही होती है। रागिनी की ये जो हरकतें थी जो उसे सेड्यूस करने वाली, काव्या पे काफ़ी इफ़ेक्ट होती है एंड काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है एंड रागिनी को बहुत क्लोज से अपने आप से महसूस कर रही होती है। रागिनी जब देखती है कि काव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली है तो मुस्कुराती है एंड अपने बाल को यूँ करती है एंड काव्या के ऐसे फेस पे जाके उसके बाल लगते हैं। फिर काव्या अपने होश में आती है एंड बोलती है, रागिनी
तुम कपड़े चेंज करो, मैं नीचे जाती हूँ, डिनर रेडी करवा देती हूँ। तुम क्या खाना चाहोगी? रागिनी बोलती है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। तो काव्या बोलती है, पागल मत बनो, खाना खा लेना, उसके बाद से मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगी एंड मुझे तुम में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। तो रागिनी बोलती है, सच में तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है या तुम बस दिखावा कर रही हो? काव्या ये बात सुन के उसके पास आती है एंड बोलती है, नहीं, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम? और तुम्हें डिनर करना है तो करो, नहीं करना है तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। रागिनी जब देखती है कि काव्या उसी के ऊपर हावी हो गई है तो वो बोलती है, नहीं, मैं डिनर कर लूँगी, खैर तुम्हारा इतना तो मन रख ही सकती हूँ मैं। एंड रागिनी फिर अपने कपड़े बदलने के लिए रूम में ही रुक जाती है एंड काव्या वहाँ से नीचे चली आती है। काव्या सर्वेंट को बोल रही होती है कि डिनर रेडी है, तो सर्वेंट बोलते हैं, यस मैम, डिनर रेडी है। रागिनी अपने कपड़े बदल लेती है तो वो रूम की तरफ देखने लगती है। वो बेडरूम काफ़ी एलिगेंट लग रहा था, काफ़ी खूबसूरत, नीट एंड क्लीन लग रहा था। रागिनी ये देख के बहुत इम्प्रेस होती है एंड साइड में देखती है एक छोटी सी फ़ोटो फ्रेम रखी हुई थी काव्या की बचपन की। वो उठाती है एंड उसे प्यार से देखने लगती है, बोलती है, बचपन में ये कितनी स्वीट थी, अब कैसी हो गई है खरूस। काव्या जब 10-15 मिनट तक नीचे वेट करती है एंड उसे लगता है कि रागिनी अभी तक नीचे नहीं आई है, तो वापस वो चेक करने आती है एंड जैसे वो कमरे में आती है तो वो रागिनी को ये बोलते हुए सुन लेती है कि ये इसकी बचपन की फ़ोटो को स्वीट बोल रही है एंड उसे अभी खरूस बोल रही है। काव्या इसके इस इंट्रैक्शन से थोड़ी सी स्माइल करती है एंड नॉक करती है दरवाजे के पास। जैसे ही नॉक की आवाज़ आती है, रागिनी पलट के देखती है कि काव्या पीछे खड़ी है एंड रागिनी के हाथ में जो फ़ोटो फ्रेम थे वो ऐसे घबराहट में नीचे गिर जाते हैं एंड रागिनी सॉरी बोल रही होती है एंड झट से उठाने लगती है। जल्दी से उठाने की वजह से कांच रागिनी के हाथ में लग जाते हैं। काव्या ये सब दूर से देखती ही रह जाती है। ये बहुत जल्दी ही हो चुका था कि काव्या को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। जैसे ही रागिनी के हाथ में थोड़ी सी कट दिखती है, काव्या घबरा जाती है एंड उसके पास आके बोलती है, रागिनी तुम रहने दो, हाथ में चोट लग गई है। रागिनी बोलती है, सॉरी काव्या, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, ये गलती से हो गया। काव्या बोलती है, कोई बात नहीं रागिनी, तुम रहने दो, सर्वेंट आके साफ़ कर देंगे। रागिनी बोलती है, काव्या बट ये तुम्हारी बचपन की पिक थी। तो काव्या बोलती है, कोई बात नहीं रागिनी, मैं कह रही हूँ ना, रिलैक्स, ये फ्रेम चेंज हो जाएंगे, तुम इतना घबराओ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो तुम मेरे साथ आओ। एंड बोल के रागिनी को वो स्टडी रूम में ले जाती है एंड वहाँ से मेड किट निकालती है एंड रागिनी को लगाती है। रागिनी जब काव्या की इतनी केयरिंग देखती है तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है एंड बोलती है, काव्या क्या सच में हमारा कुछ नहीं हो सकता? रागिनी की ये बात सुन के काव्या उसकी तरफ देख के बोलती है, तो तुम्हारा क्या मतलब है हमारा कुछ नहीं हो सकता, तुम क्या एक्सेप्ट कर रही हो? रागिनी जब ये बात सुनती है तो थोड़ी देर रुकती है एंड काव्या की तरफ देखती है एंड बोलती है, यही कि मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। काव्या बोलती है, बट मुझे तुम्हें क्यों टाइम देना चाहिए? रागिनी बोलती है, क्योंकि मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि बस ये एक अट्रैक्शन है जो शायद कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। तो काव्या बोलती है, अगर ये अट्रैक्शन नहीं हुआ तो रागिनी बोलती है, तो फिर तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। अगर मुझे तुमसे प्यार होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूँगी। काव्या बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है? रागिनी बोलती है, हाँ, मुझे यही लगता है। तो काव्या उसको टेबल पे उठा के बैठाती है एंड उसके क्लोज आती है एंड बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है? रागिनी काव्या को अपने इतने पास पाके वो ऐसे रुक रुक के बोलने लगती है, काव्या तुम क्या 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 करना चाह रही हो? काव्या बोलती है, बस मैं चेक कर रही हूँ कि तुमने कहा कि ये अट्रैक्शन है,
तो अट्रैक्शन में किसी के पास आने से किसी की हार्ट बीट बढ़ती है क्या? रागिनी अपनी हार्ट बीट पे हाथ रख के देखती है तो सच में उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, इतनी कि काव्या को दूर से ही सुनाई दे रही थी। काव्या मुस्कुराते हुए बोलती है एंड उसके कान के पास जाती है एंड बोलती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें मुझसे प्यार है, मैं अभी प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती ही नहीं हूँ कि तुम मेरे लाइफ में वापस आओ। रागिनी ये बात सुन के थोड़ी देर शॉक में हो जाती है एंड बोलती है, काव्या क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो मुझे अपने आप को पहचानने में कि मुझे क्या चाहिए? तुम मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती हो? काव्या बोलती है, अगर तुम्हें इतनी ही हेल्प की ज़रूरत है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग होगी तुम्हारी हेल्प। मैं जो चाहूँगी मैं करूँगी एंड अगर तुम वो फ़ील कर रही होगी तो तुम नहीं रोकोगी खुद को। हाँ, अगर तुम फ़ील नहीं कर रही होगी तो फिर तुम जैसा चाहो वैसा आगे होगा। रागिनी बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ एंड मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर मुझे तुम्हारे पास आने से अगर मेरी फीलिंग्स होंगी तो फिर मैं उसे नहीं रोकूँगी। अगर मेरी फीलिंग्स नहीं होंगी तो तुम मेरी चीज़ को रिस्पेक्ट करोगी। काव्या बोलती है, जैसा तुम ठीक समझो। एंड इतना बोलने की देर थी, काव्या उसके गर्दन के पास किस करने लगती है। रागिनी अभी तक जो कॉन्फिडेंट में थी, काव्या के आगोश में आते ही अपनी होशो-हवस खो देती है एंड उसके हाथ काव्या के सर के बालों में यूँ घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कह रहे थे कि काव्या तुम यहाँ जो करना है कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। एंड काव्या मुस्कुराते हुए उसे शक करना शुरू करती है एंड वहाँ बाइट करना शुरू करती है। जैसे ही काव्या की बाइट रागिनी के गर्दन को महसूस होती है, रागिनी आहें भरने लगती है एंड वो अपनी कंट्रोल एकदम ही खो देती है। एंड काव्या ये देख के थोड़ी सी मुस्कुराती है एंड वापस से बाइट करने लगती है। वो बाइट सॉफ्ट थी, ज़्यादा हार्ड तो नहीं थी, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट नहीं थी कि वहाँ मार्क ना बने। वहाँ पे निशान होने लगते हैं काव्या के प्यार के। एंड फिर जैसे ही गर्दन के बाइट ख़त्म होते हैं, काव्या उसके होठों के पास आती है एंड बोलती है, मैं आई। रागिनी कुछ नहीं बोलती, बस सर अपना हिलाती है। जैसे ही ये परमिशन मिलती है, काव्या तुरंत अटैक कर देती है रागिनी के होठों पे। अपने होठों से दोनों ही एक दूसरे के आगोश में आ जाते हैं एंड दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं। ये किस इतना गहरा था कि रागिनी अपनी हर एक चीज़ अपने आप को तब भूल जाती है एंड उस किस में डूब जाती है। काव्या भी उस किस में खोई जाती है एंड रागिनी को तब तक किस करती है जब तक इन दोनों की सांसें लेने में दिक्कत ना हो। जैसे ही दोनों को सांस लेने में कमी होती है, दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं एंड काव्या बोलती है, तो रागिनी तो तुमने ये फ़ील किया या तुमने बस ये टेस्ट में तुम्हारे बात थी? रागिनी अभी कुछ नहीं बोलती एंड वापस से काव्या को किस करने लगती है। काव्या रागिनी के ये बोल्ड रूप देख के मुस्कुराती है एंड वापस उसे किस करती है। इन दोनों के किस हो ही रहे थे तो बाहर नॉक होते हैं। मैम खाना लग गए हैं डिनर टेबल पे। काव्या जैसे ही ये सुनती है तो वो बोलती है, वेट हम आ रहे हैं। एंड वापस रागिनी के गर्दन के पास वो किस करने लगती है एंड वहाँ बाइट करने लगती है। रागिनी ये फील कर रही होती है एंड उसे लगता है कि अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो काव्या को रोकती है एंड बोलती है, काव्या हम यहाँ पे रुकते हैं। काव्या बोलती है, तुम्हें आगे नहीं करना? रागिनी बोलती है, नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ। तो काव्या बोलती है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, चलो डिनर कर लेते हैं। फिर काव्या एंड रागिनी अपने कपड़े थोड़े ठीक करते हैं एंड डिनर टेबल पे जाते हैं। जो सर्वेंट थी वो आपस में बात कर रही थी कि काव्या मैम ने किसी को भी अपने घर नहीं लाया है, ये लड़की कौन है जिसे काव्या मैम ने अपने घर लेके आई हैं। एक सर्वेंट बोलती है, उस लड़की के गर्दन के पास देखो ना, ऐसा लग रहा है लव बाइट है एंड ये कितना डीप है, कितनी जगह है, ये साफ साफ दिख रही है। कुछ कहती है, हाँ ये इतनी गोरी है इस वजह से इसके लव बाइट ज़्यादा ही दिख रहे हैं। काव्या बोलती है, मुझे सुनाई दे रहा है आप लोग क्या बात कर रही हैं।
क्या आप लोग इस विषय में बात करना कंटिन्यू रखेंगे या फिर बंद होंगे? जैसे ही नौकर ये लोग बात सुनते हैं काव्या की ऐसे टोन तो समझ आती है। जब काव्या गुस्से में होती है तो ज़्यादा ही रिस्पेक्ट से बात करती है, तो वो लोग घबराने लगती है एंड बोलती है सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। एंड वो लोग बोल के वहाँ से साइड हट जाते हैं। रागनी काव्या के ये इंटरेस्टिंग सा बिहेवियर देख के हंसने लगती है। तो काव्या बोलती है अब तुम क्यों हंस रही हो? तो रागनी बोलती है कुछ नहीं, बस अच्छा लगा कि तुमने अच्छे तरीके से इस चीज़ों को हैंडल करती हो। काव्या बोलती है मैं बहुत चीज़ें अच्छे तरीके से हैंडल करती हूँ, बस तुम मुझे मौका तो दो। रागनी बोलती है अब इसका क्या मतलब है? काव्या बोलती है बस तुम समझ जाओ इसका क्या मतलब होगा। तो रागनी बोलती है तुम सही में इतनी इनोसेंट हो या फिर ये मेरी गलतफहमी है? काव्या बोलती है पता नहीं, डिपेंड ऑन यू, तुम क्या सोचती हो? रागनी बोलती है पता नहीं, मैं तो खाना खा रही हूँ और मुझे बात नहीं करना। तो काव्या बोलती है बट स्टार्ट तो तुमने ही किया था। रागनी बोलती है हाँ मैंने किया था क्योंकि पॉइंट थी उस बात में। तो काव्या बोलती है तो क्या इस बात में पॉइंट नहीं है? रागनी बोलती है काव्या प्लीज़ स्टॉप, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। काव्या बोलती है हाँ पता है पापा खाना खाते वक्त बात नहीं करते, लेकिन तो रागनी बोलती है लेकिन क्या? काव्या बोलती है कुछ नहीं। तो खाना खाने के बाद से तुम्हें मैं घर पे छोड़ दूँगी या तुम यहीं स्टे करोगी? रागिनी थोड़ी देर काव्या की तरफ देखती है एंड बोलती है मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रुकना चाहिए। काव्या बोलती है अच्छा ऐसा क्यों? तो रागिनी बोलती है पता नहीं, यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा। तो काव्या खाते वक्त अपने हाथ रोक देती है एंड रागिनी की तरफ देखने लगती है एंड बोलती है तुम्हारा सेफ का मतलब से क्या है, मैं समझी नहीं। रागिनी बोलती है पता नहीं, मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, शायद तुम कुछ कर दो। काव्या बोलती है मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मुझे तो तुम्हारे इरादे सही नहीं लगते, शायद तुम्हारा मूड घूमा एंड बोलो कि तुम्हें टेस्ट करना है अपनी पर्सनालिटी को एंड तुम कुछ करनी शुरू कर दो। तो रागिनी बोलती काव्या प्लीज़, तुम कैसी बेकी बेकी बातें करती हो? हाँ तुम कुछ भी बोल रही हो। काव्या बोलती ओके नहीं बोलूँगी पापा, मेरा डिनर हो गया, मैं जाती हूँ अपने रूम में। तो रागिनी बोलती है क्या तुम मुझे मेरे घर नहीं छोड़ोगी? तो काव्या बोलती है हाँ अगर तुम्हें जाना इतना ही मन है तो मैं छोड़ दूँगी। तो रागिनी बोलती है काव्या को तो तुम क्या ये नाइट ड्रेस में तुम जाओगी मुझे छोड़ने? तो काव्या बोलती है हाँ मुझे तुम्हारे घर पे कौन सा जाके रुकना है एंड कार में बैठनी है एंड तुम्हें कार से ड्राइव करनी है एंड वापस आ जानी है, इसमें बड़ी बात नहीं है, तो मैं जा सकती हूँ। रागिनी बोलती है तुम पक्का श्योर हो? काव्या बोलती है हाँ मैं तो पक्का श्योर हूँ, तो मैं जाती हूँ और तुम्हें जब जाने का मन करे तो बोल देना। तो रागिनी टाइम देखती है एंड बोलती है कि अभी 10 बज रहे हैं तो मुझे अभी ही छोड़ दो ना। तो काव्या बोलती है जैसा तुम्हें ठीक लगे, रुको मैं चाबी लेके आती हूँ एंड ये बोल के वहाँ से चली जाती है। रागिनी अब हॉल में घूम रही होती है एंड देख रही होती है चीज़ों को। तभी काव्या के कॉल आते हैं एंड रागिनी वो काव्या का फ़ोन देखती है कि वो हॉल में बज रहे हैं तो उसके पास जाती है। उसे लगता है शायद कोई ज़रूरी कॉल होंगे, इस वजह से वो कॉल मोबाइल उठा के काव्या को देने वाली थी। जैसे वो कॉल देखती है नेम आरोही एंड उसके साथ इमोजी भी लगी थी स्माइल वाली। तो रागिनी ये देख के थोड़ी जेलस हो जाती है एंड कॉल सोचती है कि इसकी इतनी रात को इसको क्या काम है काव्या से, एंड ये सोचते हुए कॉल रिसीव कर लेती है एंड जैसे ही कॉल अपने पास लगाती है तो बोलती है काव्या, उधर से आवाज़ आ रही होती है आरोही की एंड आरोही उधर से बोल रही होती है काव्या तुम घर पे हो, तुम अपने अपार्टमेंट में हो, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ रही हूँ। एंड इतना बोल के रागिनी इधर से कुछ नहीं बोलती,
तो आरोही बोलती है क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? तुम देखो तुम कुछ नहीं बोल रही हो तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में आ रही हूँ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे अपार्टमेंट में पहुँच जाऊँगी, तो तुम वहीं रुकना। आरोही बोलती है फिर काव्या तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तो इधर से रागनी जल्दी से फ़ोन कट कर देती है एंड फ़ोन को वापस रख देती है। जैसे ही काव्या आती है चाबी लेके तो बोलती है क्या हुआ, मेरा कॉल आया था मुझे। तो रागनी बोलती है तुम्हें कैसे पता तुम्हारा कॉल आया था? तो काव्या बोलती है ऑब्वियसली रिंगटोन से मेरी ही थी। तो रागनी बोलती है हो सकता है मेरी भी हो सकती है। तो काव्या बोलती है क्या तुम्हारी भी वही रिंगटोन है? तो रागनी फिर बात पलटते हुए बोलती है अच्छा, तो तुम अभी मुझे छोड़ने के बाद से तुम कहाँ जाओगे? तो काव्या बोलती है मैं यहाँ इतने बड़े घर में मुझे रुकना अच्छा नहीं लगेगा, मैं मेरे अपार्टमेंट में जाके सो जाऊँगी। वैसे भी मेरा अपार्टमेंट उधर ही साइड है तो मैं उधर ही चली जाऊँगी, ये बोलती है काव्या। जैसे ही रागनी ये चीज़ सुनती है तो उसकी जेलसी तो उसके सर चढ़ जाती है। बोलती है मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। मेरी फ्रेंड ने कॉल किया, रिया ने, बोली कि वो अभी अपार्टमेंट में है नहीं, तो उसने बोला कि वो बंद करके चाबी लेके अपने साथ चली गई है, तो अब रहने देते हैं, उसी का कॉल आया था, अब मैं यहीं पे रुकूंगी। जब काव्या ये बात सुनती है तो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है एंड उसे ज़्यादा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो, तो वो बोलती है ठीक है, तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुमने अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती रोक रखा है। तो रागनी बोलती है हाँ मैंने कब कहा, अब मेरी मजबूरी है तभी तो मैं नहीं जा पा रही हूँ ना। तो काव्या बोलती है हाँ, मन में बोलती है हाँ अभी तक तो मैडम को जाने की पड़ी थी, अब अचानक से रुकने की पड़ी है। तो काव्या बोलती है ठीक है फिर तुम मेरे रूम में सोओगी या गेस्ट रूम में? तो गेस्ट रूम वैसे क्लीन नहीं होंगे, काव्या बहाने बनाती है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पे तो थी नहीं, तो गेस्ट रूम मुझे नहीं लगता कि कुछ क्लीन होगा। आई थिंक तुम मेरे रूम में ही सो जाओ, मैं बाहर हॉल में सो जाऊँगी। तो रागनी बोलती है अच्छा, तुम हॉल में सोओगी? तो काव्या बोलती है हाँ मैं सो जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर तुम कहो तो मैं बेडरूम तुम्हारे साथ शेयर कर सकती हूँ। ये कहते हुए काव्या मुस्कुराते बोलती है। तो रागनी बोलती है तुम ज़्यादा नहीं सोच रही हो काव्या? तो काव्या बोलती है मैं कहाँ ज़्यादा सोच रही हूँ, मैंने तो बस रूम बेड शेयर करने की बात की है, अब इसके बाद तो तुम ज़्यादा सोच रही हो ना रागनी। तो रागनी बोलती है तुम, तो काव्या फिर बात पलटते हुए बोलती है अच्छा मेरा फ़ोन तुमने देखा? मैंने काफ़ी देर से अपना फ़ोन देखा नहीं है, मुझे कुछ काम करने थे फ़ोन से। तो रागनी बोलती है फ़ोन तुम्हारा तो यही है, चाहिए तुम्हें? एंड काव्या बोलती है हाँ हाँ चाहिए। एंड जैसे ही काव्या फ़ोन लेने आती है तो रागनी देने के बहाने से फ़ोन को नीचे गिरा देती है एंड फ़ोन नीचे गिर थोड़ी ऊपर से गिरने की वजह से फ़ोन क्रैक हो जाती है। तो काव्या बोलती है ये क्या किया रागनी? रागनी बोलती है सॉरी काव्या, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हो गया एंड सॉरी, तुम्हारे जो भी फ़ोन के बिल होंगे मुझे बता देना, मैं ठीक करवा दूँगी। ये बोल के फ़ोन उठा लेती है रागनी और अपने पास रख लेती है। एंड काव्या बोलती है इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मुझे कुछ काम थे फ़ोन पे इसलिए मैं फ़ोन को ढूंढ रही थी। एंड रागनी मन में मुस्कुराती है कि अब आओ आरोही तुम, और तुम जा रही थी ना अपार्टमेंट में, दोनों तुम दोनों को तो मैं कभी एक नहीं होने दूँगी। एंड ये बोल के रागनी मुस्कुराते हुए काव्या के बेडरूम में जाती है एंड काव्या भी उसके पीछे जाती है। तो काव्या बोलती है रागनी तुम सो जाओ बेड पे, मुझे अपने रूम में कुछ काम है, मैं ये करके चली जाऊँगी। तो वो लैपटॉप लेके अपना रूम में ही बैठ के कुछ करने लगती है। रागनी बेड पे ऐसे करवटें बदल रही होती है एंड सोच रही होती है कहीं काव्या को पता चल गया तो क्या, आरोही के कॉल आया था एंड मैंने रिसीव किया था एंड ये दोनों का मिलने वाली थी। आखिर में इतनी रात को आरोही को क्या काम था काव्या से, वो इतनी रात को क्यों मिलने वाली थी? क्या ये लोग रिलेशनशिप में हैं? क्या ये लोग कपल हैं? लेकिन कपल होते तो फिर काव्या मेरे साथ क्यों फ्लर्ट करती? अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? रागिनी के दिमाग में बहुत सारी खुरपाती दिमागें चलने रही थी कि क्या ये लोग किस किया है, क्या इन लोगों ने साथ सोया है? तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आरोही इतनी रात को क्यों उसके अपार्टमेंट में आ रही थी, और ज़रूरी काम क्या हो सकता है? एंड काव्या काव्या भी तो उसके साथ बहुत क्लोज रहती है, उसको तो मुँह में खाना खिलाए जा रहे थे। जब ये बात याद आती है तो रागिनी को गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो अपने बिस्तर से उठ के खड़ी होती है, काव्या के पास जाती है एंड बोलती है काव्या। तो काव्या अब जिसने अभी चश्मे लगाए थे तो
काव्या बहुत अभी क्यूट लग रही होती है चश्मे के साथ। तो रागनी जब काव्या को देखती है तो अब उसके गुस्से थोड़े से तो कम हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे दिखाते ही नहीं है कि उसकी क्यूट सी फेस देख के रागनी थोड़ी सी पिघल गई है। तो काव्या बोलती है बोलो। तो रागनी बोलती है मैं तुमसे एक बात पूछूं? तो काव्या बोलती है हाँ पूछो। अब अपनी नज़रें काव्या की अपने लैपटॉप पे होती है और वो अपनी काम कर रही होती है। रागनी बोलती है अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देख के बात कर सकती हो? तो ये बोलते ही रागिनी काव्या के लैपटॉप को बंद कर देती हैं। जैसे ही लैपटॉप बंद होती है तो काव्या बोलती है रागिनी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। एंड जैसे ही बोल के वो रागिनी की तरफ देखती है तो रागिनी को गुस्से में देख के उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, अभी तक तो ये लड़की ठीक थी, अभी अचानक से गुस्से वाली कैसे बन गई। एंड ये बोल के काव्या वहाँ से खड़ी होती है एंड रागिनी के रोज जाके खड़ी हो जाती है। रागिनी बोलती है कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछना मुझे, तुम करो अपना काम। अब काव्या बोलती है तुमने अभी तो लैपटॉप बंद कर दिया, मैंने सेव भी नहीं किया था एंड वो चला गया, अब फिर से मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अब मैं नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं है। एंड ये बोल के जैसे ही रागिनी पीछे से गुस्से में जा रही होती है एंड काव्या की सब बातें सुनती भी नहीं है, तो रागिनी को जाते हुए देख काव्या उसको पीछे से हक कर लेती है एंड बोलती है क्या हुआ, तुम अचानक से गुस्से में क्यों हो? तो रागिनी अब सॉफ्ट होने लगती है काव्या के बैक हग से एंड काव्या के स्वीट वॉइस से। रागिनी बोलती है कुछ नहीं, मुझे बस कुछ याद आ गए थे जो मुझे पूछना था। तो काव्या बोलती है हाँ तो पूछो ना, मैं कहाँ कह रही हूँ कि मैं नहीं बताऊँगी। एंड काव्या अपने जो सर थे वो रागिनी के नेक पे रेस्ट करने के लिए रख दिए थे एंड रागिनी को ये काफ़ी कंफर्ट फील हो रहा होता है। एंड रागिनी बोलती है नहीं अब मुझे नहीं पूछना, मेरा मूड नहीं है। काव्या बोलती है अरे पापा पूछो ना क्या हुआ, मैं बताने के लिए तैयार तो हूँ। तो रागिनी बोलती है मुझे लगता है तुम्हें अब सोना चाहिए। तो काव्या बोलती है यही तुम्हें पूछना था? रागिनी बोलती है नहीं पूछना तो कुछ और था, लेकिन तुम्हें सोना चाहिए। काव्या बोलती है अरे यार बोलो ना क्या हुआ। तो रागिनी बोलती है नहीं जाने दो, ये तुम्हारी पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहती इसमें तुम्हारे इंटरफेयर करो। तो काव्या बोलती है ठीक है अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो नहीं पूछो, मैं भी नहीं बताऊँगी। एंड बोल के वो सोफे पे चली जाती है सोने के लिए एंड रागिनी बेड पे जाती है। रागिनी को फिर से नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे तो खुजली हो रही थी कि ये मैंने पूछा क्यों नहीं। एंड क्योंकि काव्या बता भी देती तो अब वो फिर से नहीं सो पा रही थी, बार बार करवटें बदल रही थी। तो काव्या जब ये चीज़ देखती है तो पूछती है अच्छा चलो बताओ क्या हुआ, क्या तुम्हारे मन में सवाल है, मैं बताऊँगी। तो रागिनी बिस्तर पर लेटी हुई उस साइड बिना देखे काव्या को बोलती है क्या तुम और आरोही रिलेशनशिप में हो? तो काव्या अपने सोफे से उठती है एंड रागिनी के उस साइड बेड पे जाके उसके फेस टू फेस लेट जाती है एंड बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं आरोही के साथ रिलेशनशिप में हूँ? तो रागिनी बोलती है ऑफिस में सबके सामने सीईओ हो के तुम खुद आरोही को मुंह में खाना खिलाती हो एंड बोली कि तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम्हारे बारे में सब ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो काव्या इस बात पे हंसने लगती है एंड बोलती है अच्छा तो सब मेरे पीठ पीछे मेरे एम्प्लॉय यही बात करते हैं। तो रागिनी बोलती है देखो बात पलटो मत, मैंने क्या सवाल किया वो जवाब दो। काव्या बोलती है मैं बता तो देती, इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल तो नहीं थे, लेकिन मैं क्यों बताऊँ तुम्हें, तुम आखिर मेरी क्या लगती हो कि मैं तुम्हें बताऊँ? एंड तुमने किस हक से मेरे से इतना पर्सनल पूछा? अगर तुम मुझे हम दोनों की आइडेंटिटी बता दो कि हम दोनों क्या हैं तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगी। क्या रागिनी कुछ बोलती इससे पहले ही काव्या बोलती है अगर तुम दोस्त बोलने वाली हो तो फिर रुक जाना, क्योंकि दोस्त किस नहीं करते एंड कपल तो तुम मानती नहीं हो, गर्लफ्रेंड तो तुम हो नहीं मेरी, तो फिर मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आऊँ तो मैं उससे क्या। रागिनी ये सुन के और गुस्से में हो जाती है एंड बोलती है मुझे उससे क्या? तो काव्या बोलती है हाँ तुम्हें उससे क्या, मैं कितनी भी लड़कियों के साथ सोऊं, कितनी भी लड़कियों के मैं मुंह में खाना खिलाऊं, कुछ भी करूं, तुम्हें उससे क्या रागिनी। रागिनी अब बहुत गुस्से में हो जाती है एंड काव्या की तरफ अपने पिल्लो उठाती है एंड दे मारती है।
एंड बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें रूम से बाहर जाना चाहिए सोने के लिए, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती अभी। एंड वो बोल के काव्या को धक्के मार के निकालने लगती है। काव्या अब बोलती, अरे यार, मेरे रूम से मुझे ही निकाला जा रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने तुमसे ऐसा क्या गलत बोल दिया है कि तुम मुझे रूम से बाहर निकाल रही हो अब। रागनी बोलती है, पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बोल रही हो। एंड तुमने जो भी कुछ बोला मुझे अभी पसंद नहीं आया, एंड ये इतना पसंद नहीं है कि मुझे अभी तुम्हें देखना भी नहीं है। क्या तुम प्लीज़ बाहर सो सकती हो? तो काव्या बोलती है, सच में, मतलब तुम मुझे अभी इतना नफरत कर रही हो कि तुम मुझे बाहर भेज रही हो? रागनी बोलती है, नहीं, मेरा मूड नहीं है तुम्हें देखने का, एंड प्लीज़ तुम जा रही हो या फिर मैं चली जाऊँ तुम्हारे घर से अभी के अभी? तो काव्या बोलती है, रिलैक्स रागनी, मैं जा रही हूँ, ठीक है, अभी गुस्सा मत करो। एंड काव्या अपने एक चादर लेती है एंड पिलो लेती है एंड वहाँ से चली जाती है एकदम क्यूट बच्चे की तरह। बार बार वो रागनी को बोल रही थी कि रागनी, मुझे सिर्फ रूम में ही सोने दो ना, सोफे पे, मैं कुछ नहीं कहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। एंड रागनी बोलती है, नहीं, तुम अपने रूम से बाहर जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊँगी। काव्या बोलती है, अच्छा मेरी माँ, रुक जा, मैं जा रही हूँ, और बोल के काव्या चली जाती है एंड नीचे सोफे पर ही हॉल में अपना तकिया लगाती है एंड चादर लगा के वो सो जाती है। रागनी इधर रूम में घूम रही होती है एंड बोलती है, एक तो मैंने सवाल किया, ऊपर से उसने मेरे को ही सवाल दे दिया है कि मुझे क्या, मैं कौन हूँ? इस काव्या की मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। काव्या की बातें हालांकि सच थी, लेकिन मुझे इतना 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 गुस्सा गुस्सा क्यों आ रहा है? रागनी बोलती है। एंड रागनी की अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं हो रहे होते, उसे मन करता है कि वो चिल्लाए, वो कुछ तोड़ दे, कुछ फोड़ दे, नहीं, उसे मन कर रहा होता कि वो काव्या को ऐसे धर के ऐसे खूब पीट दे। एंड वो बहुत कुछ ऐसा सोच रही होती है एंड फाइनली सोचती है, छोड़ जाने दो, वैसे भी मैं, काव्या का कहना सही तो था, मैं उसे चांस तो दे ही नहीं पा रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या करूँ। एंड वो सोच के ऐसे ही 1 घंटे हो जाते हैं उसके सोचते सोचते। तो वो सोचती है, पता नहीं काव्या को नींद आई कि नहीं आई सोफे पे। वो चेक करने के लिए जब बाहर आती है तो देखती है कि काव्या अब चादर के अंदर छोटे बच्चे की तरह चिपक के सोई हुई है। उसे काव्या काफ़ी इनोसेंट लगती है एंड वो नीचे बैठती है सोफ़े के पास एंड काव्या के सर के बाल में से हाथ फेरने लगती है एंड फिर बोलती है, काव्या, मुझे थोड़ी दिन टाइम दो, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने दो। मुझे एक्चुअली में नहीं पता है कि ये अट्रैक्शन है या प्योर फीलिंग है तुम्हें लेके। अगर मैं खुद कंफर्म हो जाऊंगी ना, मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करूँगी कि मैं तुम्हारी क्या हूँ और तुम मेरी क्या हो। तब तक प्लीज़ तुम मुझसे चीट मत करना, प्लीज़ तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं देखना, इतना कर सकती हो ना काव्या? एंड इतना बोल के रागनी की आंखों में आंसू होते हैं एंड वो काव्या के माथे पे किस करती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से जाती है, काव्या अपनी आंखें खोलती है एंड उसे भी अब महसूस होता है कि रागनी एक्चुअली में खुद उलझी हुई है। उसे खुद नहीं पता है कि वो अभी क्या फ़ील कर रही है। वो काव्या से प्यार करती तो है, लेकिन उसे ये बात की खुद ही रियलाइज़ नहीं होती है। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। एंड प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बाय।